नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो चुका है और हम लोग एक एक करके इस ट्रांजिट का प्रभाव हर राशि एवं हर लग्न वालों पर क्या होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम लोग मीन राशि या मीन लग्न वालों पर शनि के इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव होगा इसकी बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे तो सिर्फ शनि की ही बात नहीं करेंगे, एक होलिस्टिक पिक्चर देखने का प्रयास करेंगे जिसमें गुरु राहु वगैरह को भी फैक्टर इन करेंगे। साथ ही अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय भी आप लोगों को बताऊंगा जिनको करने से यदि इस शनि के कुछ दुष्प्रभाव हैं तो उसमें आपको कुछ राहत मिलेगी। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपका मीन राशि या मीन लगन है तो शनि आप लोगों के लिए 11th और 12th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके फर्स्ट हाउस में शनि बैठकर वहां से आपके 3rd, 7th और 10th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, राशि फल में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ट्रांजिट को किस तरीके से देखना चाहिए। हर वीडियो में बार बार ये सवाल आता है, हर बार मैं ये समझाता हूँ, फिर भी सवाल आता है लगन से देखें कि राशि से देखें। इतने इम्पॉर्टेंट प्लैनेट का और वो भी इतने स्लो मूविंग प्लैनेट का जो कि 2.5 वर्ष तक एक ही जगह पर रहेंगे और अपने प्रभाव देते रहेंगे, उसको सिर्फ एक दृष्टिकोण से देखना, सिर्फ लगन से देखना या सिर्फ राशि से देखना उचित नहीं है। इतने इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट को जब देखते हैं तो शॉर्टकट्स मत मारिए, पूरा देखिए, दोनों से देखिए। और मैं अपने वीडियोस में राशि और लगन दोनों से ही प्रेडिक्ट करता हूं, दोनों का ही समावेश करता हूं। तीसरा भी एक तरीका है नक्षत्र से देखने का। इस ट्रांजिट में शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे शुरू में, और शनि जब पूर्वा भाद्रपद में एंटर किए थे उसी समय मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हर नक्षत्र का क्या रिजल्ट होगा उसका एक वीडियो दिया था। आपने यदि नहीं देखा है उस वीडियो को, या यदि आपके दिमाग से निकल चुका है क्योंकि काफ़ी पहले का वीडियो है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। जब इन तीनों चीज़ों को देख लीजिएगा तो एक कंप्लीट पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शनि का ट्रांजिट आपके लग्न, आपकी राशि में हो रहा है और शनि जब यहाँ पर आएंगे तो पहले 50 दिनों तक राहु के साथ होंगे। राहु पिछले लगभग 1.25 वर्ष से आपके लग्न, आपकी राशि में हैं, वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस दे रहे होंगे। अब साथ में शनि आ जाएंगे, 2 क्रूर प्लैनेट्स, और उसमें से भी एक बहुत ही मायावी प्लैनेट है राहु। ये जब आपके लग्न में आ जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व में ये कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास इन 50 दिनों में कर सकता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके लाइफ में ला सकता है, आपसे कुछ ऐसा करवा सकता है कि आपको परेशानी हो जाए, क्योंकि राहु बहुत ही मायावी है। वो कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देगा कि आप उसमें बिल्कुल, आपको वो सिचुएशन शक कर लेगा। तो इन 50 दिनों में बहुत सावधानी रखनी होगी। रेमेडीज़ आपको बता देता हूँ। देवी की पूजा आप करेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम सुनते रहेंगे तो शनि और राहु का कंजंक्शन ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब सैटर्न पर आते हैं। फ्रेंड्स, आपका यदि लग्न मीन है तो भी और राशि मीन है तो भी, जब फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि सैटर्न को विरक्ति का कारक कहा गया है। सैटर्न को पेन्स देने वाला, डिलेज देने वाला कहा गया है। और शनि बहुत अच्छे मित्र भी नहीं है आपके राशि के स्वामी के। तो वो 2.5 वर्ष तक जब आपके लग्न में, आपकी राशि में रहेंगे तो क्या होता है, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ विरक्ति देते हैं। वहाँ से अपने आप पर ही आपको डाउट होने लगेगा, जिसको कहते हैं ना सेल्फ फ्लैजेलेशन। अपने आप को ही चाबुक मारना शुरू कीजिएगा। हर परेशानी को आप अपने ऊपर लीजिएगा कि ये मेरे वजह से हो रहा है, मैं हूं ही ऐसा। सेल्फ पनिशमेंट, सेल्फ कंडेमनेशन, आत्मसम्मान में कमी। और
बहुत ग्लूमी बना देता है व्यक्ति को, बहुत लोनली बना देता है व्यक्ति को। चारों तरफ सभी चीज़ें रहेंगी फिर भी आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, एक सेंस ऑफ लॉस देता है। यदि मान लीजिए राशि आपका चंद्रमा मीन में है, तब तो 7.5 का बिल्कुल मेन फेज है। शनि अभी बिल्कुल आपके चंद्रमा के ऊपर सवार है। इसको कहा जाता है कि 7.5 बिल्कुल हृदय पर है। तो ये 2.5 वर्ष थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे बचाव होगा इसमें। शनि के 7.5 को आप समझ लेंगे तो फिर ज़्यादा डर नहीं लगेगा। शनि देखिए 7.5 में आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते हैं। शनि आपके दुश्मन नहीं है। शनि तो बस ये चाहते हैं कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने आप में करो। जो एक ढर्रा आपने बना लिया है अपने जीवन का, उस ढर्रा को छोड़ो। आप जिस ऑर्बिट में वर्षों से घूम रहे हो, उस ऑर्बिट से ऊपर उठो। और इसके लिए शनि क्या करते हैं, आपके सामने चैलेंजेस थ्रो करते हैं, चुनौतियां रखते हैं आपके सामने। और चुनौतियों को रखकर शनि ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आप उन चुनौतियों पर खरे उतरते हैं या नहीं, आपके कंधे मजबूत हैं या नहीं, आपका कमर मजबूत है या नहीं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वहन करने के लिए। और मीन राशि वैसे भी क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट राशि है और बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाला राशि नहीं है। कई मामलों में मीन राशि एस्केपिस्ट भी होते हैं। कन्फ्यूजन्स तो होता ही है। जिस तरीके से दो मछलियाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो मीन राशि वाले एक एंड से दूसरे एंड तक किसी पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करते रहते हैं। शनि यहाँ ये इंश्योर करेंगे कि आप एस्केपिस्ट ना रहो, आप अपनी जिम्मेवारियों को प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन्ड तरीके से लो। और जिम्मेवारियों को नहीं लोगे तो फिर परेशानी आएगी। दिक्कत है कि हम लोग परीक्षा देना नहीं चाहते, हम लोग जैसी स्थिति में हैं उसी में आराम से रहना चाहते हैं। शनि को ये पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं आप डिसिप्लिन्ड रहिए, तो अपने डिसिप्लिन का आप बहुत ध्यान रखिएगा, समय पर सारा काम कीजिएगा। शनि चाहते हैं कि फोकस्ड रहिए। शनि चाहते हैं कि बिना कोई राग द्वेष के, बिना कोई ड्रामा के, बिना कोई फंस के, बिना बहानेबाजी के अपना काम करते रहिए। ऑब्वियसली कहना मतलब थोड़ा आसान है, जब 7.5 आती है तो मुश्किलें होती है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। फोकस्ड होना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना ही पड़ेगा, नहीं तो कष्ट होता है। कैसे फोकस डिसिप्लिन रहेंगे मैं बताऊंगा आगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो 2.5 वर्ष का पीरियड है वो इस तरीके का आपको एक्सपीरियंस देगा, इसलिए मैंने शुरू में ही ये सारी बातें आपको बताई। अब शनि की दृष्टियों को देखते हैं। शनि आपके लग्न, आपकी राशि में बैठकर 3rd को देखेंगे। 3rd हाउस पराक्रम का, इनिशिएटिव्स का होता है। क्या होगा, जैसे ही 3rd पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, कॉन्फिडेंस में कमी आएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस के शिकार होंगे, चीज़ों को टालना चाहेंगे, और यही शनि नहीं चाहते हैं, और वही आपका आदत बनना शुरू हो जाएगा। तो ये द्वंद्व है, आपको काम करते भी रहना है और आलस भी आ रहा है। सो दिस इज द पैराडॉक्स दैट सैटर्न क्रिएट्स। इसी विरोधाभास से पार जाना है। 3rd हाउस पर जब शनि की दृष्टि होगी तो छोटे भाई बहनों को कष्ट हो सकता है। 3rd हाउस पर जब शनि की दृष्टि होगी, स्वयं फर्स्ट में बैठे हुए हैं, मैंने कहा ही कि व्यक्ति को ये ग्लूमी बनाता है। आप बिल्कुल कटना शुरू कर दीजिएगा अपने आसपास के लोगों से, अपने नेबर्स से, अपने मित्रों से। जितना कटिएगा उतनी दिक्कत होगी, इसलिए मिलते जुलते रहिए, अपना संवाद कायम रखिए। और यदि कम्युनिकेशंस कायम नहीं रखेंगे तो सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ आएगी, 7th पर दृष्टि है शनि की, घर में परेशानी आएगी, स्पाउस के साथ दिक्कतें आएंगी। तो कम्युनिकेशंस को प्रॉपर रखना बड़ा ज़रूरी है, लोगों से बातचीत करते रहना बड़ा आवश्यक है। इसके बाद शनि की दृष्टि कहाँ है, आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस पर शनि की दृष्टि होगी तो पार्टनर्स के साथ मतभेद, पहले ही मैंने कहा विरक्ति के कारण के शनि, स्पाउस के साथ दिक्कतें आएंगी, और मैंने पहले ही कहा कि कम्युनिकेशंस ओपन रखिएगा। 3rd में जब तक गुरु रहेंगे तो उतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अपने 5th दृष्टि से गुरु आपके 7th को देखेंगे। लेकिन उसके बाद जुपिटर आ जाएंगे आपके 4th हाउस में, तो 7th पर से गुरु की दृष्टि हट जाएगी।
शनि की अकेली दृष्टि रहेगी तब फिर बिजनेस में जो लोग हैं उनको दिक्कत होगी, घरेलू समस्याएं आएंगी, स्पाउस के साथ टेंशन्स बढ़ेंगे, शांति से रहना पड़ेगा, रिएक्टिव मोड में मत रहिएगा। रिएक्टिव मोड में रहिएगा तो परेशानी बढ़ेगी। 7th हाउस समाज का, मार्केट प्लेस का भी होता है। आप देखिएगा कि आपके कंपेटिटर्स इस समय में आपका नाम खराब करने का बहुत प्रयास करेंगे, आपके स्टेटस को नीचे गिराने का काफ़ी प्रयास करेंगे। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, रिएक्टिव मोड में मत रहिएगा, शांति से इसको हैंडल कीजिएगा, मैच्योरली हैंडल कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी होगी। काम पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा। कुछ लोगों को हो सकता है इस समय में काम अपना बदलना भी पड़ जाए। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी और बहुत सारे चीज़ें जब एडअप हो जाती है ना तो काम पर उसका असर होता है। घर की परेशानी, छोटे भाई बहनों की परेशानी, हेल्थ की परेशानी। बैठे हुए हैं लग्न में शनि, थोड़ा बहुत हेल्थ के इश्यूज देंगे ही। 7वें पर देख रहे हैं, मारक भाव को देख रहे हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें। बच्चा दिक्कत दे रहा है, बॉस परेशान कर रहा है, पत्नी या पति का झिकझिक, सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होंगी ना कि काम पर उसका असर पड़ने लगेगा। तो इस समय में काम के स्थल पर जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा और जितना फोकस्ड रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन तरीके से चुपचाप सिर झुकाकर काम करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। गुरु आपको बचाएंगे, नहीं तो 7.5 में लाभ में परेशानी आती है, क्योंकि शनि की दृष्टि 10th पर होता है। तो काम जब कम होगा तो ऑब्वियसली आमदनी में कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, जुपिटर पहले तो 3rd हाउस से आपके 11th हाउस को देखते रहेंगे और फिर 2026 जून के बाद जब जुपिटर आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, वहाँ से भी वो 11th को देखेंगे। और जब वो 5th में आएंगे जुपिटर तो 11th को ही नहीं देखेंगे, आपके लग्न और लग्न में बैठे हुए शनि को भी देखेंगे। तो लगभग जो ये 2.5 साल का पीरियड है ना, इसमें मैक्सिमम पीरियड जुपिटर आपको आकर, और जुपिटर आप ही के स्वामी है, काफ़ी राहत देंगे, काफ़ी बैलेंस करेंगे, चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। तो जितना परेशानी होना चाहिए 7.5 के मेन फेज का, उतनी शायद परेशानी आपको ना हो। और 7.5 वैसे भी ज़्यादा परेशान तब करता है जब महादशा अंतरदशा भी खराब हो। तो यहाँ तो महादशा अंतरदशा मान लीजिए कि थोड़ा सा प्रतिकूल भी है, तो जुपिटर काफ़ी कुछ संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी शनि की 10th पर दृष्टि है, तो नौकरी में बदलाव वगैरह यदि करने की इच्छा हो जाए तो बहुत सावधानी से कीजिएगा। हाँ, यदि प्रेशर में आपको बाध्य कर दिया गया कि नौकरी बदलना ही है, तब तो एक अलग बात है। लेकिन आपके पास यदि चॉइस है तो फिर बहुत शांति से सोच समझकर, अपने लोगों से बात कर कर, एक्सपर्ट्स की राय लेकर फिर आपको अपना काम छोड़ना चाहिए या बदलना चाहिए। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि शनि को फोकस चाहिए और फोकस जल्दी आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके इधर उधर चलते रहेंगी। घोड़े के आँख में जैसे ब्लिंकर्स लगाते हैं ना, वो आदत आपको डालनी पड़ेगी। चारों तरफ केओस रहेगा, लेकिन आपको एकदम सिंगल फोकस, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, उसी पर रखना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा मदद यदि आपको किसी चीज़ से मिलेगा तो वो है प्राणायाम से और मेडिटेशन से। जनरली 7.5 के समय में देखा गया है कि व्यक्ति शैलो ब्रीदिंग करने लगता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसके वजह से भी रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आप यदि मेडिटेशन करेंगे तो मन शांत रहेगा, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मन भी शांत रहेगा और बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स आपके बने रहेंगे, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ना तो हेल्थ की परेशानी होगी, ना ही फ्रस्ट्रेशंस बढ़ेंगे। इसके अलावे रेमेडी में और क्या करना चाहिए? हनुमान जी की पूजा तो एकदम मस्ट है। 7.5 का मेन फेज चल रहा है। 7.5 से कोई देवता यदि उसकी परेशानी से आपको निजात दिला सकते हैं तो वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की पूजा करते रहिए। यदि आपकी 7.5 नहीं भी है, यदि आपका लग्न है मीन, तो भी हनुमान जी की पूजा कीजिए, क्योंकि लग्न में ही शनि रहेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, मीन राशि में शनि है, आपके स्वामी जुपिटर हैं, इसलिए विष्णु जी की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम यदि आप सुनते रह सकते हैं तो दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड रेमेडी।
तो इन चीज़ों को यदि फॉलो करेंगे फ्रेंड्स तो आप ठीक रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से मैं काफ़ी कुछ आप लोगों को सैटर्न के इस ट्रांजिट का इन्फॉर्मेशन दे पाया होऊंगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और भी मित्रों के साथ, विशेषकर जिनका भी मीन राशि या लग्न है, उनके साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।